पंचास्तिकाय नाम का महान ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ में 5 अस्तिकायों की व्याख्या मुख्य वृत्ति से है। काल द्रव्य की भी व्याख्या है। काल एक ऐसा द्रव्य है जो किसी को परिणत नहीं करता। काल ऐसा द्रव्य है जो किसी को परिणत नहीं कराता, परंतु काल परिणत होने का ज्ञान अवश्य कराता है। आज एक छोटे से बालक से लेकर के वृद्ध तक काल द्रव्य के विषय में नहीं समझने के कारण व्यक्ति क्लेश को प्राप्त हो रहा है। कालस्य सो अनंत समय, काल द्रव्य है, अनंत समय वाला है। वो काल द्रव्य अनंत समय वाला है, उससे मुझे क्या प्रयोजन? हे मित्र, यही रहस्य है। प्रयोजन नहीं है, प्रयोजनवान नहीं है, फिर वे भी प्रयोजन भूत है। जैसे कर्म जीव के भावों को नहीं करता, जीव कर्मों को नहीं करता निश्चय से, पर कर्म के बिना भाव भी नहीं जीव के होते, और भावों के बिना जीव भी नहीं मेरे मित्र कर्म के बंध को प्राप्त होता। ऐसे काल द्रव्य आज इस विषय को समझने के लिए इसलिए आवश्यकता है। अधिकांश जीव कभी धार्मिक अनुष्ठान हो, गुरुओं का मिलन हो, संयोग हो, मुस्कुरा पाते हैं। वो भी कैसे मुस्कुरा पाते हैं, ये उनके अंदर से पूछना पड़ेगा। पंकज मित्र, भरपूर भंडारों से भरे घरों में बैठे लोगों से तुम मुस्कुरा के मिलके आते हो, पर है मित्र, ये मुस्कुराहट सत्य नहीं होती है, ये सत्य नहीं होती है। शीत मौसम है और वायु के सहयोग से, ठंडी हवाओं से व्यक्ति के चेहरे फटने लगे हैं, पर चेहरे फट रहे हैं वो क्रीम लगा करके, जेली तत्व लगा करके लोगों के सामने उपस्थित हो रहे हैं। लोग यूं समझे इनके गाल बहुत सुंदर हैं, पर मित्र ये गालों की सुंदरता नहीं है, ये जेल की सुंदरता है, ये क्रीम पाउडर की सुंदरता है, न कि तुम्हारे गालों की सुंदरता है। जैसे आपने शीतकाल में फटे गालों के लिए अन्य द्रव्य का सहयोग करके सुरक्षित रख रहे हो, ऐसे कितने धनपति बेचारे जीव पर घर के द्रव्य को अपने घर में रख करके, बैंक के द्रव्य को अपने घर में रख करके यूं मुस्कुरा रहे हैं कि लोग ये ना समझ पाए कि इनका पुण्य फट चुका है। जो गरीब है बेचारा, वो यूं सोचता है, हाय अब मेरा क्या होगा। इसके लिए काल द्रव्य को समझना चाहिए, इसलिए काल द्रव्य को समझना चाहिए। और ये विधा काल द्रव्य के बारे में अनेक दर्शनों ने चर्चा की, अनेक दार्शनिकों ने चर्चा की, अनेक संप्रदायों ने चर्चा की है, लेकिन गहनतम दृष्टि से काल द्रव्य की व्याख्या जैन परंपरा में, दिगंबर परंपरा में की है। कारण अन्य जैन परंपराओं में काल को पर्याय स्वीकार किया है, परंतु दिगंबर परंपरा ने काल को पर्याय स्वीकार नहीं किया, काल को द्रव्य स्वीकार किया है। वो स्वतंत्र द्रव्य है, उसकी स्वतंत्र पर्याय है, उसका स्वतंत्र गुण है।
अब काल का प्रभाव क्या है? पर काल दुख नहीं देता। ये जो हेलोजन चल रहा है, ये आपको प्रकाशित कर रहा है कि स्वयं में प्रकाशित है? उदय भैया, अब क्या बताऊं, ज्ञानी मुस्कुराना चाह रहा है पर मुस्कुरा नहीं पा रहा है। वो अंदर का विषय है। ये जो हेलोजन है आप क्या प्रकाश दे रहा है, इस स्वयं में प्रकाशमान है कि आपको प्रकाशित कर रहा है? मुकेश भैया, इतनी समझना है तत्व को, बस आ ज्ञानी। तो मतलब इतना ही समझना है कि मैंने आपको सुबह कहा था कि मैं प्रवचन मध्याह्न में करूंगा। अब आप प्रवचन के गहरे में जाके बैठो और एक एक बालक से लेकर के वृद्ध तक को समझना है। अभी मैं चर्या करके आ रहा था तो रावका जी मिल गए मुझे। वो रावका जी मिले ना तो कभी ये रतनलाल गंगवाल जी के साथ सामने की बेदी पे अभिषेक पूजा करते मिलते थे। एक भाई बोला, महाराज जी अब चल फिर नहीं पाते, कम चल पाते हैं। पाटोदी जी, ज्ञानीचंद बाला, अपने पूर्व के पुण्य की पूजा किया करो मित्र, पूर्व के परिणामों की पूजा किया करो मित्र। वर्तमान में भगवान की पूजा मत छोड़ देना कि तुम्हारा इतनी उम्र में भी आप दौड़ रहे हो। ये मित्र देवसा गुरु के चरणों में आस्था श्रद्धा लेके आए हो, यही मेरे तुम्हारा पुण्य का तीव्र उदय है। जितने श्रावक बाहर से आए हैं, चाहे मित्र गोंदिया के हो, चाहे किशनगढ़ के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, यानी किसी भी क्षेत्र के आए हैं, इन सब से कहना मित्र सब लोगों को देखते रहना, पर काल को देखना बंद मत कर देना। आप काल को देखना बंद कर सकते हो, पर काल तुमको देखना बंद नहीं करेगा। आप काल को देखना बंद कर सकते हो, आप काल को भूल सकते हो, किसी कार्य में व्यस्त होकर के आप काल को भूल सकते हो, पर काल तुमको नहीं भूलेगा। काल कहता है मित्र मेरा चक्र कभी बंद नहीं होता है, वो गतिमान है। काल चक्र है, वो काल चक्र से आप बच नहीं सकते हो मित्र। आश्रय कहीं है तो धर्म चक्र के पास चले जाओ। कालस्य सो अनंत समया, घड़ी घंटा मिनट सेकंड आदि पल लव कला नालका काष्ठा सब व्यवहार काल के भेद है। युग उत्सरपड़ी अवसरपड़ी हुंडा सपड़ी कल्प काल, ये सब व्यवहार काल के भेद है। और मुझे लगता है कि इतना गहरा विषय नागपुर के मुख से सुन रहे हैं, ये आज के सुने नहीं हैं, ये अनंत भवों के सुने लोग बैठे हुए हैं। वो अनंत समय वाला जो काल है, वो काल द्रव्य जो है वो यूं कह रहा है कि ये हेलोजन जल रहा है, प्रकाश आपको नहीं दे रहा है। कभी सत्य को भी स्वीकार कर लिया करो। प्रकाश आपको नहीं दे रहा है। पंडित साहब से पूछ लेना आग्रह करके, जैसे ये वल्प है, हेलोजन है, प्रकाश आपको नहीं दे रहा है, सूर्य आपको प्रकाश नहीं दे रहा है, यानी अपने आप में प्रकाशमान है। वो तो अपने आप में प्रकाशमान है, उससे पर वस्तु प्रकाशित हो रही है। हे मित्र, ये उसका व्यवहार उपकार है। वो तो अपने प्रकाश में है, अपने काल में है, अपने क्षेत्र में है, अपने द्रव में, अपने स्वभाव में है,
परंतु आप प्रकाशित हो रहे हो, व्यवहार से आपको स्वीकार कर लेना चाहिए कि हेलोजन मुझे प्रकाशित कर रहा है, परंतु प्रकाशित किसको कर रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, स्वयं को। पर आप उससे प्रभावित हो रहे कि नहीं? जो आप प्रभावित हो रहे हो, यही तुम्हारे जीवन का कष्ट है। हमारा भैया 15 दिन से मेहनत कर रहा था, उसकी जेब से 1 लाख निकल गया। सुनना, वो 1 लाख जो द्रव्य है वो इसको कष्ट दे रहा है क्या? जैसे जैसे नोट होंगे, जैसे सिक्के होंगे, उनका स्वरूप जिसकी भी जेब में गए होंगे वैसे ही है। समझ के सुनना, जिसकी भी जेब में गए होंगे, जिसने भी उठा लिए होंगे, उसका नोटों का स्वरूप तो वैसे ही होगा, बराबर। नोट उदय भैया बिल्कुल नहीं बदले। इसके बीच में क्या हुआ? नोट नहीं बदले, सिक्का नहीं बदला, लेकिन बदला यदि कोई है तो मित्र, जिसने उठाया उसके परिणाम बदले हैं, और जिसे गिरे हैं उसके परिणाम बदले हैं। जिसने उठाया वो डाकू बन गया, और जिसके गए बेचारा 1 लाख का गरीबी आ गई, और जिसने सोच लिया है न मेरा था, न मेरा है, न मेरा होगा, उसका कुछ भी नहीं गया। हो। कुछ भी नहीं गया उसका। तो देखने की आंख देख लो। जिसे सुबह से शाम तक खाते हो और दूसरे सुबह छोड़ के आ जाते हो, उसके बारे में क्यों नहीं सोचते हो? कभी नहीं सोचते हो। काल कह रहा आपसे, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा हूं। मैं आपको जन्म देने वाला नहीं हूं, मैं आपको मरण कराने वाला नहीं हूं, मैं आपको बड़ा करने वाला नहीं हूं। मात्र मेरा उपयोग जगत में इतना है कि लोग मुझे समझ करके समझ लेते कि इतना बड़ा हो चुका है। पांच वर्ष पहले जो लोग घुटुअन चलते थे ना, वे दौड़ने लगे हैं। जो दौड़ते थे ना, कई लोगों हाथ में लाठी आ गई है। जिनके हाथ में लाठियां थी ना, वे दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। यानी सबके दिन एक से नहीं होते। नहीं होते मित्र, नहीं होते। काल पर ध्यान दो। क्या काल द्रव्य के परिणमन को रोकने की ताकत आपके पास है? भगवान तीर्थंकर जन्म से ही अतुल बल के धारी होते हैं। ये सारे लोगों को मालूम है। पंडित साहब बराबर, भगवान तीर्थंकर जन्म से ही अतुल बल के धारी होते हैं। लेकिन ऋषभ पंडित जी वे अतुल बल के धारी होते हैं, पर किसी भी द्रव्य के परिणमन को रोकने की ताकत अतुल बल नहीं रखता है। तीर्थंकर भगवान का भी कुमार काल होता है, उनका भी युवा काल होता है। मेरे मित्र, उनका भी केवल ज्ञान काल रहता है, यानी उनके भी निर्वाण होता है। वे तीर्थंकर भगवंत जो है, अपने स्वयं के शरीर के परिणमन को रोकने की योग्यता नहीं रखते हैं। एक एक शब्द पर ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं। और ये इसलिए बोल रहा हूं मित्र, अब रोना बंद कर दो। बहुत दिन हो गए रोते रोते। अब रोना बंद कर दो। बहुत दिन हो गए रोते, तो अब हंसना बंद कर दो। बहुत दिन हो गए हंसते हंसते। रोना भी पाप है, हंसना भी पाप है। जब भी हंसोगे तो कसाय के बिना नहीं हंस सकते हो, और जब भी रोओगे तो कसाय के बिना रो नहीं सकते हो। हंसना भी हास कसा है, रोना भी मित्र शोक है, और दोनों चारित्र मुनि कर्म के आश्रव के कारण है।
मस्तिष्क आपका कहे तो फिर करूं तो क्या करूं? जिसमें रोना ना हो, जिसमें हंसना ना हो, ऐसा काम करो। मध्यस्थ हो जाओ। पर्याय का वर्णन स्व आश्रित है। काल आपको बता रहा है। अब आप बदल चुके हो, आप बदल चुके हो। मिलन भैया सुन रहा ना ज्ञानी? जगत से कह देना सबके दिन एक से नहीं होते। इस भूतल पर कभी राम दिखते थे, कभी श्याम दिखते थे, महावीर दिखते थे, आदिनाथ दिखते थे। वर्तमान के भूत में जाओगे, पाटनी जी आचार्य विमल सागर को आपने देखा। ऐसे लोग भी यहां पर होंगे जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन किए हों। मित्र, इतने पुण्यात्मा जीव भी थे में चले गए थे। मित्र थे होने के पहले कुछ ऐसा करके जाओ कि थे वो थे ऐसा ना लगे तो रावण के साथ लगा है। आज तक कोई पुरुष यूं नहीं कहता रावण थे। आज तक कोई जीव ने विराग बेटा ऐसा किसी को नहीं कहा कि रावण थे। खड़े हो जाओ मित्र, बोल बेटा रावण थे, बोल। उसको कहने भी शर्म आ रही है। एक बात तो बोल दे, हिम्मत लगा के बोल दे। ओहो, मतलब शब्द कह रहा है, व्याकरण कह रहा है कि मित्र ध्यान दो, हमारा उपयोग सब जगह नहीं लगाना। बहुवचन सम्मान्य लोगों में लगता है और एक वचन असम्मान्य लोगों में लगता है। मतलब राम भी थे, पर बेटा कहीं था बोल दिया ना तो विषमवाद हो जाएगा। रावण था, ओ हो। हे लंकेश, तू भी उसी युग में हुआ, श्री राम भी उसी युग में हुए, कमठ थे, था, पारसनाथ। जाने के बाद भी ये होता है बेटा। था लगवाने की थे, अपने बुजुर्गों से पूछो, था लगवाने की थे। जिसके जीवन में संयम नहीं, सदाचार नहीं, लोक दृष्टि नहीं, वे सब था में जाते हैं। वो चार संपन्न होते हैं, वे मित्र वो थे में जाते हैं। अपने घर आज जाना और बैठ करके चिंतन करना कि मेरे ऊपर कोई ग्रंथ लिखा गया। एक ही पद्म पुराण में था भी लिखा हुआ, थे भी लिखे हुए हैं। एक ही पांडव पुराण में मित्र था भी लिखा और थे भी लिखा है। एक ही पारस पुराण में था भी लिखा, थे भी लिखे हुए हैं। अब सुधीर देख लो क्या करना है। और ऐसे हम अपने मन से लिखना चाहेंगे तो क्या लिख पाएंगे? हो सकता है कोई जैसे आचार्य शांति सागर महाराज जी को सुमेर चंद दिवाकर मिल गए, सिवनी वाले। राम को देखा बेटा, ये लोग खड़ा नहीं रहने सकते। यदि वो दीक्षा अगले श्री पर चढ़ाने खड़ा हो तो किसकी अनुमोदना है? बैठ जाओ बेटा, अब क्या है, ये लोग खड़े नहीं रह सकते। हो सकता है बहुत सारे आचार्यों के लिए, वर्तमान के आचार्यों के लिए सुरेश सरल मिले जबलपुर के। कहो डॉक्टर दिनेंद्र भैया
तुम सुब्रसार को पटा लो। बोले महाराज उन्होंने भी आचार्य विराग से ऊपर एक चार्ट लिखा, आप लिखवा सकते हो उनसे पटा करके। पर हे मित्र, तुम थे लिखवा तो सकते हो, स्वयं कक्ष में बैठ के देखना हम थे के योग्य कि था के योग्य। क्या हो गया? आज कोई आपके ऊपर पुस्तक लिखे तो मुस्कुराहट तो आपको आएगी, थे लिख गया, अंदर से रोना आएगा, मैं था के योग्य हूं। रावण को थे क्यों नहीं बोलते ज्ञानी औरंगाबाद? रावण को थे क्यों नहीं लिख सकते आप? रावण के बेटों से मिलना, रावण के स्वयं के कवियों से मिलना, वो था कभी नहीं लिखेंगे, वो थे लिखेंगे। इसलिए आप एक निर्णय और कर लेना, राग से थे लिखवाना अलग विषय है और चार्ज से थे लिखा वो अलग विषय है। अपनों से प्रशंसा पा लेना, अपनों से प्रशंसा पा लेना ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है, यानी पर से और स्वयं से प्रशंसा पा पाना ये पुरुषार्थ साध्य है। अपने तो ऐसे होते भाई, अपनों को करना क्या है, कर दो प्रशंसा। अब जीवन से मिलो। काल ध्रुव कह रहा है सुअनंत समय, मैं अनंत समय वाला हूं। काल अनंत समय वाला है और हम जो है ऐसा कोई क्षण नहीं है जिस क्षण में हमने जगत को ना देखा हो। जब ऋषभ देव थे काल के तो तब भी मैं था। ऋषभ देव थे तब भी था। वो आपने किन किन के साथ गिल्ली डंडा खेला वो भी मैंने देखा है, और किस किस पर्याय में तुमने क्या क्या किया वो भी मैंने देखा है। आप बदल चुके थे, बदलते रहे हो, वे पर्याय बदल रही थी। काल कह रहा था पर्याय तो बदलने के लिए ही हुई है, परंतु आप बदले नहीं थे। तद्भावा परिणामा। एक तत्व सूत्र इतना गहनतम ग्रंथ है, यदि उस न्याय की दृष्टि में अध्ययन किया जाए और कराया जाए, आप सोचेंगे इतना गहनतम ग्रंथ, 5 अध्याय तत्व सूत्र का, 85 का है, कुंद कुंद स्वामी का ग्रंथ है। मित्र, इन ग्रंथों का मात्र ग्रंथ है, ऐसे प्रचार के साथ साथ इन ग्रंथों में क्या रहस्य है इसका प्रचार होना चाहिए। इन श्री जिनालय जैसे हैं, जिन मंदिर आप बना रहे हो, दीक्षाएं बहुत हो रही है, इन जिनालियों के तीर्थों के निर्माण के साथ, दीक्षाओं के साथ अरहंत की देशना का भी प्रचार होना चाहिए, गहनतम गहनतम। क्योंकि आगम ग्रंथों का प्रचार नहीं होगा तो मित्र विश्वास रखना आपकी कोई सुरक्षा नहीं है। सिद्धांत तो स्वयं रक्षा है, सिद्धांत तो सुरक्षा है। इसलिए कमल भैया यदि 50 रुपए कमाते हो ना, उसमें से 50 पैसे जिनागम की रैली रख दिया करो। जिनागम ही जिन धर्म है। परंतु समाज को कभी अशुभ मत सोचना। मुकेश गंगवाल एक समाज का अभाग्य हमारे पूर्वाचार्य महान महान ग्रंथ लिख के चले गए, और इस समाज का अभाग्य कि हमारे आचार्यों की वाणी को इसने सुरक्षित रखा है। आज मोटे मंदिर में कितनी प्राचीन प्रतियां हैं। संपूर्ण ट्रस्टियों से कहना भाई जो कुछ करना उनको यही सुरक्षित रखना, इन प्राचीन पांडुलिपियों किसी को भेंट मत कर देना।
और ये भी मत सोचना कि अलमारी भरी क्या करेंगी। उदय भैया मित्र, कुछ पैसे तो रखे होंगे ना घर में, ईमानदारी से बोलना, बहुत सारे है ना। तो 24 घंटे थोड़ी उन पैसों को सिर पे लेके चलता है। बहुत बढ़िया, कितना समझदार जीव है। देखा डॉक्टर, वो कह रहा है मैं हाथ ही नहीं लगाता हूं, पर कोई दूसरा हाथ लगा दे तो हो। बिल्कुल सत्य ज्ञानी जगत ऐसे ही बोलता, मैं हाथ ही नहीं लगाता हूं, पर दूसरे को हाथ लगाने भी नहीं देता। जैसे मित्र तू हाथ नहीं लगाता पर दूसरा हाथ नहीं लगा सकता है, ऐसे हमारे जिनालय, जिन मंदिर, जिनागम, इनको तुम भले हाथ ना लगा पाते हो पर दूसरे उठाने के लिए हाथ ना लगा पाए, इनको अध्ययन करो, वही रखो। जैसे आप श्री जिन मंदिर के उद्धार का सोच रहे हो मित्र, ऐसे समाज का उद्धार भी सोचना। वो ऐसा उद्धार कराना मुकेश भाई, समाज का उद्धार आगे बढ़ता रहे। बिना प्रतिष्ठाचार के सहयोग के कुछ भी नहीं करना। जो भी काम करो ना, वो भी समझदार प्रतिष्ठाचार को बुलाना। जिनने 2 पुस्तकें पढ़ ली हो उनको मत बुलाना। जिनने गहनतम अध्ययन किया हो, बुजुर्ग विद्वानों से आप सलाह लेना, ठीक है। क्या हुआ? वो बड़े गंगवाल का है भाई, बेचारा सोच रहा है भाई, अभी मुझे बुलाया गया था भूतपूर्व अध्यक्ष, इसलिए पीछे बैठ गया। ज्ञानी उनसे कह देना उदय भैया, जगत में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो भूतपूर्व ना हो, और ये जितने भूतपूर्व हैं ये अभूतपूर्व होंगे। हो। कल का दिन भूत हो चुका है। जो कल का दिन भूत हो गया है उस पर सोच मत करो, आने वाले कल का दिन अभूतपूर्व हो, ऐसा विचार करो। अमन नमन सुन रहा क्या बेटा? ये मत सोचो मेरे से कल क्या हो गया है, उस पर सोचोगे तुम रोते मिलोगे। विचार एक करो, आने वाला कल मेरा कैसा हो। जिनागम में किसी से कोई दोष भी हो, पाप भी हो, उसके प्रायश्चित की व्याख्या है, उसके प्रतिक्रिया की व्याख्या है, पर इतने से काम नहीं चलेगा। अब तुम रोने बैठ गए, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मित्र रो मत, तुम प्रायश्चित प्रतिक्रिया करके निर्णय करो कल का दिन मेरा कैसा होगा। यदि कल आपने किसी होटल पर भोजन किया था मेरे मित्र, उसी समय अगले कल तुम तीर्थंकर का अभिषेक करके आओ। समय कुछ कह रहा है, समय कुछ कह रहा है, पर बालक से लेकर वृद्ध परेशान है कि मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घट गई। मैंने भी बिल्कुल कि मैं ही अकेला था क्या जगत में? नहीं मित्र, नहीं मित्र, ऐसा आपके साथ ही घटित नहीं हुआ है। उन लोगों से मिलना, एक क्षण को पुराण शास्त्रों को पढ़ते समय ग्रंथ करता रुचि बनी रहे, इसलिए ऐसे विषयों को रखता है। कुछ विषय तो फिर भी छूट जाते हैं। कोई भी पुराण लिखने वाला होगा, कोई भी ग्रंथ लिखेगा, किसी के बारे में पूर्ण नहीं लिख सकता। मैं भी प्रवचन करता हूं ना, है मित्र, कभी पूरे प्रवचन नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी पूरे प्रवचन होंगे केवल ही भगवान पूरे प्रवचन नहीं कर पाए, विशुद्ध सार क्या कर पाएंगे। जितने घी भगवान के ज्ञान में झलकते हैं उतने ज्ञों की व्याख्या नहीं होती मित्र। जितना तत्व समझ में आता है उतना मैं आपको बता नहीं पाता। फिर भी सुनो, क्या उन घरों की बातें करें अपन हाथ से, काल द्रव से मिलकर के। एक दिन था,
दशरथ के यहाँ 4 बेटे थे, ठीक है। एक दिन था नारायण कृष्ण के यहाँ भैया नेमिनाथ स्वामी, वासुदेव, समुद्र विजय आदि आदि ऐसे महापुरुष, जिस घर में कामदेव हुआ हो, वासुदेव हुआ हो, ऐसे पदवीधारी लोग हुए हों, उन घरों की बात करो। वो कैसा माहौल था। और उनकी बात मत करो। आप लोगों से मेरा कहना है कि आप जब अपने घर में थे बचपन में, जिनके 4 भाई थे, 5 भाई थे, 2 भाई थे, तुम सब एक आंगन में बैठ करके माँ सुबह से ठंडी के मौसम में दूध रोटी बना के चूर चूर के रख देती थी, तुम बिल्कुल बड़े मस्ती में खाते थे। उन दिनों की याद करो। माताओं, आप भी याद करो, अपनी माँ के घर में आप थे तो कैसे दिन थे, आज कैसे दिन हैं। सबके दिन एक से। दिल उनका दुखेगा जो उन दिनों की याद करके ये सोचेंगे अरे बेदिन फिर आ जाएं। जिनको आपके निमित्त से बदला गया है उसे आप पुनः नहीं बदल पाए। मित्र, जो आपने एक दिन पूर्व भोजन किया था, आपके शरीर के सहयोग से वह भोजन मल बन गया है। अब भोजन रोए इस अभागे ने मुझे क्या कर दिया देखो। जो भोजन थाली में सुगंधित था, उस भोजन को मित्र आपने क्या किया। ठोले जी, भोजन की हालत खराब की कि नहीं की। यदि भोजन बोलता होता ना तो तुमको शुद्धि नहीं करनी तो पकड़ लेता तुम्हारा हाथ, सज्जन, तुमने किया क्या है। जिसको आपने बदल दिया है मित्र, बदल दिया ना, उसको आप बदल पाएंगे क्या? नहीं बदल पाएंगे। उसको बदलने के लिए बैठोगे तो रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए यूं सोचना, समय का यही काम है, जो बदल जाता है उसको बता देता है, पुनः बनाता नहीं है। यहां न आपको रोना है न हंसना है। ये चिंतन पूरा घर में बैठ के करना है कि महाराज जी ने जो कहा था ये सत्य है क्या, जो मैं कह रहा हूं सत्य है। आंखों के आंसू बंद करो, आंखों के आंसू बंद करो इस बात के, हाय मेरा क्या हुआ, सोने की लंका नष्ट हो गई। हाय मेरा क्या हुआ, देवों द्वारा निर्मित द्वारका नष्ट हो गई। हाय मेरा क्या हुआ, तीर्थंकर का जन्म होता था, कोटि कोटि रत्नों की वर्षा हुई थी, मेरे वे कहां गए। हाय मेरा क्या हुआ, तेरा कुछ भी नहीं हुआ है। जो सबका हुआ है वही तेरे साथ हुआ है। जो उनको अपना स्वीकार करता है उसे रोना पड़ता है। जो यूं सोचता है ये तो वस्तु की व्यवस्था है, इसे कौन टाल पाएगा, तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मित्र। ऋषभ पंडित जी, ओ छिंदवाड़ा के बनारसी पंडित से कह देना, सुमेरु पर्वत को उखाड़ करके अपने सिर पर उखाड़ ला करके नाक पर में रख देना। ये सरल है, पर जो व्याख्यान सुन रहे हो इसके अनुसार तुम जीने लग जाओ, ये कठिन है। पुनः कह रहा हूं, एक व्यक्ति विनोद पाटनी जी फांसी लगाने जा रहा था, पर उसने विचार किया एक बार मरने के पहले अपने गुरु से मिल ले। सागर के पास खिमलासा गांव है, वह मेरी ग्रीष्म बातें चल रही थी। जो व्यक्ति मरने को जा रहा था उसकी इतनी सद्बुद्धि आई, गुरु से मिलके मरूंगा।
मेरे पास आया, कहते स्वामी सब कुछ नष्ट हो चुका है, जगत में जो था बेदिन थे। जब दीपावली दशहरा आता था मेरे बिना गांव में कोई पान नहीं खाता था। आज मैं फोन पर बैठा रहा कि किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई तुम कैसा है। यहां तक कि मेरी मां ने भी फोन नहीं लगाया, तब मैंने स्वयं ही उठा करके चल के मां को फोन लगाया कि मां कम से कम तू तो दशहरा और दीपावली की खुशियां मेरे लिए कुछ दे सके। पर मां ने भी फोन नहीं उठाया। ऐसे दिनों को देख करके तुमको सत्य का ज्ञान करना चाहिए, न कि शोक करना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ इन लोगों ने ऐसा कर दिया। तुम धोखे में थे कि दुनिया मेरी है। दुनिया तेरी नहीं होती है, दुनिया पुण्य के पीछे दौड़ती है। और मैं इस बात को नहीं मानता धन के पीछे दौड़ती है। मैं इस बात को नहीं मानता कि तुम्हारे ज्ञान के पीछे दौड़ती दुनिया। देश में धनिक बहुत है, देश में ज्ञानी बहुत है, सबके साथ दुनिया नहीं दौड़ती। मित्र, ये पुण्य का एक द्रव्य ऐसा है जो सबको मुस्कुरा देता, सबको रुला देता है। इस पुण्य के द्रव्य से आत्मा की रक्षा करना बहुत कठिन काम है। इस पुण्य के द्रव्य से आत्मा की रक्षा करना बहुत कठिन काम है। हे मित्र, पुण्य के द्रव्य से आत्मा की रक्षा, पुण्य के द्रव्य से आत्मा की रक्षा करना एक बहुत कठिन काम है। आप बिल्कुल घबराना मत। पाप के द्रव्य के आने पर व्यक्ति पुण्य का सोचता है। घर से दौड़े दौड़े गुरुओं के पास जाता है, स्वामी कुछ बता दो जिससे मैं कुछ पा सकूं। पर जिनके पास पुण्य होता है वे गुरुओं को छोड़ के घर दौड़ते। जब तुम पुण्य के द्रव्य को पा करके धर्म छोड़ के दौड़ते हैं मित्र, जिस पुण्य के नियोग से, जिस पुण्य के नियोग से तुमको भोग सामग्री मिली है, जिस पुण्य के नियोग से तुमको भोगने की योग्यता मिली है, जिस पुण्य के नियोग से तुम मुस्कुरा रहे हो, वे मित्र वो पुण्य तुमको सत्य से दूर कर देता है। और जब पुण्य नष्ट होता है तब तुमको बोध होता है पुण्य धोखा दे गया, आया तो वही पाप। बालक खड़ा हो जा। ओ कुल्फी खाई क्या? अच्छा, कुल्फी खाई क्या? अच्छा, हाथ में क्या था? बेटा कुल्फी खाई क्या? हाथ में क्या था तेरे? डंडी। बचा क्या? ओह पंकज, थोड़ी देर बाद आप लोगों को समझ में आता है। कुल्फी खाई बेटा? ये सारे ज्ञानियों से कहो। संतोष भाई कुल्फी खाई क्या? ओ भैया सेतवाल मंदिर ज्ञानी कुल्फी खाई? हाथ में क्या था? पहले क्या था? बाद में क्या बचा? मत भूल जाओ मेरे मित्र, जो पकड़ा जाता है वो डंडी होती है। ऐसे जब तक तुम्हारे जीवन में कुल्फी ऊपर से लगी पुण्य की, जब खा चुके हो तो बचेगी डंडी, और पकड़ा तब भी थी डंडी। यानी इसे द्रव्य को देख, पर्याय को क्यों देख के रो रहा है? बैठ जाए ज्ञानियों, घर जाके बोल देना मतारी से, बुंदेलखंडी मतारी बोलते बेटा, माँ आई आई ताई ताई क्या बोलते आप? आई, समझ गए ना? बोले माँ ऐसा सुन के आया हूं, बाकी की तुमको गाथा याद रहे ना रहे, पर डंडी आपको, नागपुर की डंडी जितने लोग यहां आए सबको याद रहेगी। कुल्फी खाई, हाथ में क्या आया? डंडी। वो कुल्फी खा चुके तब क्या बचा? डंडी। हे मित्र, हे मित्र, पुण्य का द्रव्य होगा तो बचेगी डंडी, और पाप का द्रव्य तो बचेगी डंडी। इसलिए डंडी को देख, कुल्फी तो घुल जाएगी। कुल्फी तो घुल जाएगी। इसलिए मालूम, मैं ज्यादा प्रभावित नहीं होता, ना अपने से होता हूं ना आपसे होता हूं। मुझे मालूम है
सबके दिन एक से नहीं होते। यही नागपुर। यानी एक दिन मैं वहां तुलसी नगर में देख रहा था, गोंदिया से चला तो लोग, मैं देख रहा था कोई आगे ने पीछे, वही नागपुर है। आज भीड़ लगी हुई है, यानी हाथ में क्या बचा, डंडी। ओ हो सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। पर उन लोगों को कभी मत भूल जाना, एक तुम्हारे हुकुमचंद सेठी ना, हुकुमचंद सेठी, वो ज्ञानी कुछ करे ना करे, कम से कम साधुओं के पास पहुंच करके इतना तो कर देता कि कोई तो है। तो वो हमारे पास पहुंचे, बोले महाराज जी आप चलो नागपुर। हम ठीक ज्ञानी देखता हूं। फिर शुक्रवारी पेड़ी कमेटी पहुंची, महाराज चलो नागपुर, हम ज्ञानी देखता हूं। रतनलाल गंगवाल पहुंचे, वे नेता बन गया। हाँ ऐसे गए थे। हमने बुजुर्ग आदमी दिख रहा है। फिर थोड़ी देर बाद ने ऐसे किया, मुझे महाराज जी मेरा जीवन किस काम का। इनका शब्द सुन करके मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हुए। पंकज आप साथ में थे, नरेश पाटनी, वो बहुत सारे लोग थे, सारे मंदिरों के ट्रस्टी। महाराज जी मेरा जीवन किस बात का। उनके बुजुर्ग क्यों बोल रहा है। बोले जहां निर्गंत गुरुओं का सम्मान नहीं, वो मेरा जीवन किस बात का। उनके मित्र तुम्हारी समाधि सुनिश्चित हो चुकी है कि जिस जीव को अपने घर की चिंता ना हो, अपने बेटों की चिंता ना हो, धर्म और धर्मात्मा की चिंता हो, वो किस, यानी वही सच्चा सम्यदृष्टि जीव। वह भी काल देख रहा था, वह भी काल देखता उधर, वह भी काल देख रहा था, आज भी काल देख रहा है। इसलिए जब भी उदय भैया कहीं भी जाओ, ससुराल पहुंचे ना, सासू टीका लगाए ना, तो ये मत समझ लेंगे सत्य है। हरे भरे नोट भी दे, सत्य मत मान लेना। मित्र आप विश्वास रखना। साड़ू भाई भी है क्या आपके? साड़ू भाई कितने हैं? 2 है। अच्छा कोई बात नहीं। तो उनमें सबसे अच्छा आप ही हो ना। हाँ मित्र वो मैं सब समझ रहा हूं, आप विकल्प मत करो। अब आप अनुभव कर लेना, दूर मत जाना, अपने ससुराल जाना। तुम दोनों साड़ू भाई होने के बाद भी सासू माँ की दोनों बेटियां एक माँ की हैं, फिर भी यदि उदय के पास धन है, सम्मान है, तो सासू के टीके के भाव दूसरे रहते हैं। और यदि साड़ू गरीब है ना मित्र, तो विश्वास रखना दोनों को लिफाफे पकड़ाए जाते हैं, बंद होते हैं, एक में करोड़ होते, एक में 1000 होते हैं। इतना अंतर क्यों? उदय मैं कभी नहीं मानता हूं मालूम कि मुझे कोई श्रावक आहार देता है। मैं कभी नहीं मानता हूं कि आप मेरा उपकार करते हो। ये हो सकता है कि लोग आप बोल सकते कि ऐसे कैसे साधु हैं, किसी के उपकार को उपकार नहीं मानते, व्यवहार से मैं मान लेता हूं। लेकिन सत्य है कि आपको मेरे उपकार करने के भाव यदि आए हैं, यदि मेरा पुण्य नहीं होता तुम्हारे भाव आ ही नहीं सकते। पर हे मित्र, इस पुण्य को आपने मान करके और ये मान के चलिए मेरा साथ देगा, साथ देगा। विराग कुल्फी कब तक? विराग कुल्फी कब तक? इसके बाद घुलने के बाद वो पंडित छिंदवाड़ा के है ना बनारसी, उनको कह दो पंडित जी ज्यादा पुण्य में मत भरोसा करो, मेरे मित्र घुलने के बाद डंडी। ऐसे ही पंडित साहब पहले से निर्णय करके बैठो, ये पुण्य भी धुल जाएगा मित्र, पुण्य भी धुल जाएगा, ये भी धुल जाएगा, बचेगा तो डंडी। तो क्यों ना हो, मनुष्य पर्याय कुल्फी, देव पर्याय कुल्फी, नारकी पर्याय मेरे मित्र कड़वी कुल्फी। त्रियंच पर्याय
सब कुल्फी ये सब धुल जाएंगी। डंडी द्रव्य की है, उसका नाम ज्ञायक भाव आत्मा द्रव्य है, वो त्रैकालिक है। बस कल फिर आओगे। ओहो ज्ञानी पर्यारित पुनः चर्चा करूंगा, लेकिन मुझे बहुत आनंद आ रहा है। आपको आए ना आए, नेता बेचारा इसलिए खड़ा हो गया, बोले मेरा नाम क्यों भूल गए। ज्ञानी इस सिवनी में श्रीफल चढ़ा के आया छपारा में। नेताजी सुन रहे क्या? कुल्फी देखो, कुल्फी कुल्फी देखो। भीकम दादा नहीं आया, भीकम दादा कुल्फी। इसलिए ज्ञानियों बेटा, मुझे भरोसा अभी तेरा पुण्य की कुल्फी तीव्र चल रही है। तू सबसे बोल के ना, कोई कुछ नहीं कहेगा। और जितने अरपति खरपति हो ना, सबसे प्रेम से कहना भैया सुनो, अच्छे से चख लो, खाओगे तो भी घुलेगी, नहीं खाओगे तो भी घुलेगी। क्या कुल्फी? ओहो ज्ञानी बेटा बोल दो भैया से, वो मोटा मोटा भैया आ रहा ना, सुना दे सुना दे। इसलिए सबसे पहले जाना, जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग बैठे जो यहाँ नहीं आए ना, सबको तू डिबिया पे समाचार भेज देते ना फोन पर, तो बस तू आज समाचार यही बना के भेज देना, हे ज्ञानी जीवन में पुण्य पाप की कुल्फी एक घुल जाएगी, शाश्वत कोई है वो डंडी। डंडी मतलब तात्पर्य समझना, पुण्य पाप मिट जाएंगे, पर्याय नष्ट हो जाएंगे। जो ध्रुव दृष्टि हमारी आत्मा है, त्रैकालिक ध्रुव है, टंकोत के ज्ञायक स्वामी है मेरे मित्र, वही शाश्वत रहने वाली है, वह ध्रुव डंडी, उसका आश्रय लो, बाकी सबको छोड़ दो। रोगे आज से, हंसोगे आज से, न हंसना न रोना। एक आदमी रास्ते में पंकज अमरूद खा रहा था। अब वो आदत होती है, मुकेश जी है ना गंगवाल, उसके हाथ में अमरूद, सो एक ग्रास मुख में रखे, फिर देखे उसको, फिर रखे, फिर देखे। आप देखना किसी व्यक्ति को, आप दूर से देखा करो। वो आज का युग तो ऐसा नकलची बन चुका है। एक गांव में हम लोग आ रहे थे, बिहार कर रहे थे, सुब्र साहब समझ ये क्या कर रहा। एक समय था इनका जब काल था ना, ये पाटौदी का, ये लोग चाय भी पीते थे लोटा भर के, और कप मप कुछ नहीं चलता था, लोग दूध पीते लोटा भर के। उस आदमी के हाथ में नमन इतना सा, क्या होता वो कप नहीं था बेटा, इतना सा, इतनी डिबिया, ठीक है। वो इतने नखरे से पी रहा था। हम लोग बिहार करके आ रहे थे, रास्ते में रोड पे खड़ा और हाथ में कुछ लिए था, बस जरा सी जीभ लगाए, फिर सबको देखने लग जाए। हम के बेटा तुम क्या ये त्रियंचों के मूत्र जैसी सामग्री भरे इसमें रखे हो, जिस पर तुम इतरा रहे हो। काश तुझे ये पता नहीं है कि मैंने पूछा सो एक बाला के तुम्हारे चुस्की डेरा में, उसके कहते ज्ञानी कि मित्र जितनी देर तुम लगा रहे हो उतनी तुम्हारी आयु नष्ट हो रही है। इसका तुम्हें पता है क्या? नहीं है। इसलिए मित्र दिखावा कम करो। भोजन के लिए लोग कम खाते हैं, दिखाने के लिए भोजन ज्यादा करते हैं। समझ गए ना? इसलिए अपने जीवन में बेटा विराग आज सबसे कह देना कि जीवन को देख लो कुल्फी, ठीक है। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम आत्मा